Do you also sometimes feel that we as a generation hold a lot of unnecessary grudges? So basically, कुछ दिन पहले I was talking to one of my acquaintance and while talking she was referring to a person जिसके साथ she had an argument and while describing about it वो constantly एक चीज़ रिपीट रही थी कि I wish for my joy, I wish for my joy, I wish for my joy। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन चार बार बोला, then I had to correct her and वो चीज़ ना मेरे दिमाग में चलती रही and this just made me realize कि how much forgiveness is rare right now। And बात सिर्फ इस सिचुएशन की नहीं है। I have literally seen people having grudges in their professional life, from the people they work with, from random people that they met on traffic signals, and those grudges are real to an extent कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को गंदी से गंदी गाली दे सकते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, लिटरली मरने की दुआएं मांग सकते हैं। Just a disclaimer, I'm not talking about the people who literally cheat, plan murders, do murders, are psychopaths, are stalkers. I'm not talking about those people. I am referring about normal people having normal scenarios and normal conflicts around each other. It's very normal that we will have clash of opinions. It's very normal for friends to outgrow each other. It's very normal to have disagreements in your work life. It's very normal to actually be frustrated at a traffic signals. It's very normal कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं उनसे गलतियां होंगी. It's very normal कि आपसे भी लाइफ में गलतियां होंगी. एंड ऐसा नहीं कि मैं आपके इमोशंस को इनवैलिडेट कर रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन जब आए, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जब आए तो आपको बुरा नहीं फील होगा। नहीं, ऑब्वियसली होगा, मुझे भी होता है। द बेस्ट यू कैन डू दैट एक्चुअली आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इज कि आई लिटरली ग्राउंड माई सेल्फ बिकॉज यू नेवर नो कि किसकी लाइफ में क्या सिनारियोज चल रहा है। यू नेवर नो कि जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उनके खुद की लाइफ में वो कितने दुखी हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि जिनसे काम में गलतियां हो गई है क्या उनकी मेंटल हेल्थ ठीक है। आपको लिटरली नहीं पता कि जो लोग आपसे रोड पे टकरा के चले गए बिना सॉरी बोले वो शायद सच में किसी इमरजेंसी में हो। एंड जो लोग रेज में आके सच में इतना बुरा भला लोगों के लिए सोच लेते हैं ना, आप ये भी सोचो कि जिनके लिए आप शायद इतना बुरा सोच रहे हो, जिस तरह से आप किसी के बच्चे हो, आपकी लाइफ में लोग हैं, आपके एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स है, वैसे ही सामने वाले की भी लाइफ है, सामने वाले भी किसी के बच्चे हैं, सामने वाले की भी ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैं, सामने वाले की भी लाइफ में लोग हैं जो उनकी केयर करते हैं। सो क्यों किसी के बारे में मरने मारने की बातें सोचनी है, क्यों किसी के बारे में बुरा भला सोचना है, क्यों किसी को अपनी नेगेटिव एनर्जी पास आउट करनी है, क्यों एक्चुअली फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल है। ये सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला हो, मैं लिटरली ये सोचती हूँ। और पता है ग्रजेस, रेज, ये सब एज अ इमोशन बहुत पावर होल्ड करते हैं। यू स्टिल हैव ऑल दोस इमोशन, आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या करें, देन मेरी एक बात मानो कि इस दुनिया में ना बहुत सारी बुराइयां हैं। लिटरली रेप इज गेटिंग बेल्ड, एनवायरमेंट का दिन पर दिन बुरा हाल होता जा रहा है, इतना सारा करप्शन है, इतनी सारी चीजें, बहुत बुराइयां हैं। तो उसके लिए आवाज उठाओ। एंड अगर आपको ये सब नहीं करना, देन एज अ पर्सन हील करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज रेज, ग्रजेस, इन चीजों ने ना आज तक किसी का भला नहीं किया है।